अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, दिस इज फॉर द ग्रुप जिसका टॉपिक ऑडिट क्वालिटी है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस है। तो काइंडली ये देखिए, मैं जो कहना चाह रही हूँ, अब आप लोगों ने लिटरेचर अपना बिल्ड कर लिया है। अब नेक्स्ट आपने डेटा फाइल बनानी थी, जिसके लिए मैं आपसे कह रही हूँ कि आप देखें कि जो दो की वेरिएबल्स हैं आपकी स्टडी के, ऑडिट क्वालिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इसका डेटा कैसे कलेक्ट करना है। तो कोई भी आप आर्टिकल पढ़ें जिसमें आपको ये वेरिएबल ऑडिट क्वालिटी एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस नजर आए, तो उसके यहाँ थर्ड चैप्टर में जाएं और थर्ड चैप्टर में जाके जो मेथोडोलॉजी का होता है, तो उसमें जाकर देखें कि उसने कैसे ये क्रिएट किया है। ये देखिए, इसका ये मॉडल है ऑडिट क्वालिटी और इसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो ऑडिट क्वालिटी आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे डिपेंड कर रही होती है। ये आपका जो है डीबी है और ये आपका आईबी है। अब सवाल ये है कि इसने ऑडिट क्वालिटी का डेटा कैसे कलेक्ट किया है। अब देखो, इसने कुछ कंट्रोल वेरिएबल्स लिए हैं और कुछ इसके मेन वेरिएबल है। साइज, क्योंकि फर्म का साइज डिफरेंट हो सकता है ना, तो हम ये कहते हैं कि हमने इसे कंट्रोल कर लिया है। कम्प्लेक्सिटी, उसका जो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, उसको हम कहते हैं कि हमने कंट्रोल कर लिया। फिर ये इसका पता नहीं कौन सा वेरिएबल है, देख लेते हैं कि इसने कौन कौन से वेरिएबल्स लिए हैं। अच्छा, वेरिएबल की डेफिनेशन, ऑडिट क्वालिटी, ये जो बिग फोर ऑडिटर्स ऑडिट क्वालिटी प्रॉक्सी, द बाइनरी वेरिएबल टेक्स अ वैल्यू ऑफ 1 if MFI is audited by one of the big four auditors। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर जो कंपनी है जो आप ले रहे हैं, उसको इन चार बड़े ऑडिटर्स में से किसी एक ने ऑडिट किया हुआ है, उसके ऑडिटर्स जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, इन चार में से कोई एक है, तो उसको हम उसकी एक डमी वेरिएबल क्रिएट करेंगे। वो जिसको अगर इन्होंने उसको ऑडिट किया तो हम उसे 1 कहेंगे, और अगर नहीं किया तो हम उसे 0 कहेंगे। ये हमें पता चल जाता है उसकी एनुअल रिपोर्ट अगर कंपनी की देखें तो। फिर ये इन्होंने एक इंटरनल ऑडिटर, ये एक और प्रॉक्सी ली है, इसको भी उन्होंने डमी वेरिएबल दिया है। और उन्होंने देखा है कि अगर जो कंपनी है उसका जो बोर्ड है रिपोर्ट कर रहा है तो इंटरनल ऑडिटर्स को, तो उसने उसको 1 दिया है, अदरवाइज 0। ये दोनों डमी वेरिएबल्स हैं, यानी कि 0 1 में होगा, या तो है या नहीं है। फिर एसेट मेन मार्केट, ये साइज की जो साइज प्रॉक्सी है। अच्छा, फिर कम्प्लेक्सिटी प्रॉक्सी है, ये इन्होंने कैसे कैलकुलेट की, ये भी बाइनरी है, वेरिएबल है। ब्रांच ऑफिसेस, ये भी उन्होंने प्रॉक्सी की कैलकुलेट की है। कम्प्लेक्सिटी, ये जो तीन चीजें हैं ना, ये बिग फोर, इंटरनल ऑडिटर, ये जो है ना, ये ऑडिट क्वालिटी को मेजर करने के लिए इन्होंने दो प्रॉक्सीज यूज की हैं। जैसे प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करने के लिए आप प्रॉक्सी रिटर्न ऑन इक्विटी यूज करते हैं ना, तो ये दोनों चीजें इन्होंने इकट्ठी की हैं डिफरेंट फर्म्स की, और उसको उन्होंने उससे मेजर किया ऑडिट क्वालिटी। इसको उन्होंने मेजर किया है, इस वेरिएबल को साइज से मेजर किया है, इसकी प्रॉक्सी साइज है। ये जो ब्रांच ऑफिसेज हैं, ये जो रिलेटिव वॉलिटी है, ये इसकी ये कम्प्लेक्सिटी प्रॉक्सी है। यानी कि कम्प्लेक्सिटी को मेजर करने के लिए उन्होंने ये दो वेरिएबल्स क्रिएट किए। रिस्क जो प्रॉक्सी है वो इन्होंने यूज किया टू मेजर पोर्टफोलियो एट रिस्क। अच्छा, अब गवर्नेंस को मेजर करने के लिए उन्होंने देखे कितने सारे इंडिकेटर्स हैं। उन्होंने इंटरनल गवर्नेंस को मेजर करने के लिए बोर्ड साइज कैलकुलेट किया, सीईओ चेयर ड्यूअलिटी, ये वेरिएबल है। फिर इंटरनल गवर्नेंस को, फिर ओनरशिप टाइप क्या है कंपनी की, बैंक रेगुलेटेड है या नहीं। ये जो ये एक्सटर्नल गवर्नेंस, ये तीन जो है ये इनके एक्सटर्नल गवर्नेंस इंडिकेटर है, तीन जो है इनके इंटरनल गवर्नेंस इंडिकेटर है। टोटल मिला के इनका इन्होंने ये 6 वेरिएबल से इन्होंने गवर्नेंस को मेजर किया, और इन दो वेरिएबल से इन्होंने ऑडिट क्वालिटी को मेजर किया। कुछ इन्होंने कंट्रोल वेरिएबल्स ले लिए जिसमें साइज है, रिस्क है, कम्प्लेक्सिटी है। तो इस तरह से इन्होंने इसको मेजर किया। ये दो कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, आप चाहें तो रखें या चाहें तो। ये बेसिकली हमने हर आर्टिकल में देखना है। अब हमारे लिए फिजिबल क्या है, हम क्या कर सकते हैं। अब इस आर्टिकल में इस ऑथर ने ये यूज किए वेरिएबल्स टू मेजर ऑडिट क्वालिटी एंड टू मेजर कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हो सकता है किसी दूसरे आर्टिकल में कोई उसने दूसरा तरीका इस्तेमाल किया हो, तो वो दूसरा तरीका क्या इस्तेमाल किया। अब जैसे लेट्स सपोज इस आर्टिकल में हमारे लिए ये चीज कैलकुलेट करना आसान है कि जो हमने लेट्स सपोज एक सेक्टर लिया है, सेक्टर में 10 अगर हमारी कंपनी है, तो हम देखेंगे कि एक कंपनी है तो उसका ये जो ऑडिटर है वो इन चारों में से कोई एक है या नहीं, डमी वेरिएबल ये क्रिएट करना आसान है। इंटरनल ऑडिटर को देख के बाइनरी वेरिएबल है, 0 1, या तो बोर्ड रिपोर्ट करता है इंटरनल ऑडिटर को या नहीं करता, ये देख के उसका वेरिएबल क्रिएट करना भी आसान है। तो हो सकता है किसी और आर्टिकल में उसने कोई और रेशो या कोई और तरीका कार इस्तेमाल किया हो ऑडिट क्वालिटी को मेजर करने का, तो वो भी यूज किया जा सकता है। दो को मिला के आप ज्यादा रोबस्ट अच्छी अप्रोच ले सकते हैं। फिर जैसे अब इसने इंटरनल गवर्नेंस प्लस एक्सटर्नल गवर्नेंस टोटल को मिला के दोनों एस्पेक्ट उसने कहा कि हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस मेजर किए। कुछ इसने इंटरनल गवर्नेंस के इंडिकेटर लिए, कुछ इसने एक्सटर्नल गवर्नेंस के इंडिकेटर लिए। इस तरह से ये जब सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, 6 कॉलम बन जाएंगे, तो हम उसका एक कंपोजिट वेरिएबल बना देंगे, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का वेरिएबल होगा। वो हम इस तरह से हमारे पास ये इनका डेटा आएगा, ऑडिट क्वालिटी का भी होगी। तो अब आपने कोई सेक्टर आइडेंटिफाई करना है, और उस तरह से अब आपने पहले ये देखना है कि मैं क्या कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेजर करने के लिए क्या मैं एग्जैक्टली यही 6 चीजें लूंगा या लूंगी,
या कुछ और आर्टिकल में आपको कोई डिफरेंट वेरिएबल नजर आता है जो इसी चीज को मेजर कर रहा है, तो आप वो भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना चाहती हैं। तो आपने पहले तो ये डिसाइड करना है कि आप मॉडल कैसे बनाएंगी। मॉडल से मेरी मुराद ये है कि ऑडिट क्वालिटी, और वैसे तो आपका मॉडल रिग्रेशन मॉडल ये बनेगा ना कि ऑडिट क्वालिटी इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इनटू कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्लस वो जो एप्सिलॉन होता है, जो एरर टाइम होती है। तो आपने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को जो मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए कौन कौन से इंडिकेटर आप यूज करेंगे, वो आपने पहले स्पेसिफाई करने हैं। उनकी डेफिनेशन क्या है, उनका फार्मूला या तरीका कार क्या है, कैसे आप उसे कैलकुलेट करेंगे। जैसे देखो, अब ये बोर्ड साइज है, बोर्ड साइज इंटरनल गवर्नेंस का इंडिकेटर है, यानी कि इंटरनल गवर्नेंस को मेजर करने की प्रॉक्सी बोर्ड साइज है। बोर्ड साइज क्या होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं। ये कोई एमएफआई है, पता नहीं अभी एग्जैक्टली इसकी क्या टर्मिनोलॉजी है, लेकिन मैं समझती हूँ कि कोई इंडस्ट्री ही होगी ये। तो ये बेसिकली मैं समझाने की कोशिश करी। ये इस आर्टिकल, ये तो मैंने रैंडमली एक आर्टिकल डाउनलोड कर लिया था उधर से, गूगल स्कॉलर से। डिफरेंट आर्टिकल्स में डिफरेंट प्रोसीज और डिफरेंट तरीके कार, डिफरेंट इंडिकेटर्स होंगे। तो आप उसको शॉर्टलिस्ट करें, और जो इजी और डुएबल है, जो आप आसानी से किसी एक इंडस्ट्री में जितनी फर्म्स हैं, फॉर एग्जांपल सपोज आपको सीमेंट सेक्टर पसंद कर चाहते हैं कि आप उसमें देखें कॉर्पोरेट गवर्नेंस और ऑडिट क्वालिटी का जो रिलेशनशिप है। इसने माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में किया है, तो वो एमएफआई इसने लिखा हुआ था नीचे। तो अगर आप कोई लेट्स सपोज बैंकिंग सेक्टर में करना चाहते हैं, या आप किसी एक सेक्टर में करना चाहते हैं, तो उसके पहले कंपनीज की लिस्ट बना लें कि ये 10 बैंक हैं मिसाल के तौर पर। अब उन 10 बैंक्स में जो ऑडिट क्वालिटी है उसका वेरिएबल जो हमने नीचे इंडिकेटर दिए थे, तो हर बैंक का हर साल में आपने देखना है, और आपने कम से कम 5 साल का डेटा आपने कलेक्ट कर लेना है, और हर बैंक का। तो 10 बैंक हैं तो 5-5 साल का, इस तरह आप एक डेटा फाइल बना लेंगे। लेकिन वो डेटा फाइल तब बनेगी ना, बैंक आप डिसाइड करेंगे और कंपनी आप डिसाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर डेटा, तो आप तब इकट्ठा करना शुरू करेंगे ना, जब आपको पहले ये पता चल जाए कि मैंने करना उसमें क्या है, मैंने डेटा कलेक्ट कौन सा करना है, वो कौन सा इंडिकेटर है जिसका मैंने डेटा कलेक्ट करना है। जैसे लेट्स सपोज मिसाल के तौर पर अगर आप यहाँ से चूज करते हैं, आप ये कहते हैं कि मैंने ये सारे इंडिकेटर लेने हैं जो इस आर्टिकल में इस बंदे ने लिए हुए थे, यानी कि मैं ये बिग 4 ऑडिटर्स और इंटरनल ऑडिटर्स, ये वाला डेटा जो मैं इकट्ठा करूंगा, ये इसमें जिसमें लिखा है कि एक डमी वेरिएबल क्रिएट करूंगा। तो ये जो आप लेट्स सपोज करते हैं, तो ये भी हो सकते हैं। अगर आपको किसी और आर्टिकल में कुछ और मिल जाता है वेरिएबल इंडिकेटर, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो ये तो आपने डिसाइड करना है ना, फिर जो डिसाइड आप कर लेंगे कि ये इंडिकेटर जो है ये ऑडिट क्वालिटी को मेजर करेगा, इस इंडिकेटर से, इन इंडिकेटर से, 3 इंडिकेटर से हम इंटरनल गवर्नेंस को मेजर करेंगे, इन 3 इंडिकेटर से हम एक्सटर्नल गवर्नेंस को मेजर करेंगे, दोनों तीनों सबको जब सम करेंगे, हम इसका कंपोजिट एक वेरिएबल कंप्यूट करेंगे, तो वो टोटल गवर्नेंस को मेजर करेगा। कुछ यहाँ पे कंट्रोल वेरिएबल्स हैं, जो हम कंट्रोल वेरिएबल्स भी रखते हैं, क्योंकि नॉट ऑल बैंक्स आर इक्वल इन साइज और इन कम्प्लेक्सिटी और इन एज। तो ये कुछ हम कंट्रोल वेरिएबल्स भी यूज करते हैं, वो भी हमारी चॉइस होती है कि हम कौन सा यूज करेंगे। ब्रांच ऑफिसेज भी बैंक्स के डिफरेंट होते हैं, तो ये भी इसको भी हम कंट्रोल करते हैं। तो ये आपने अभी डिसाइड करना है इंडिकेटर्स डिसाइड करके, और फिर आपने इंडस्ट्री डिसाइड करनी है, और इंडस्ट्री में कितनी फर्म्स हैं, या अगर बैंकिंग इंडस्ट्री है तो उसमें कितने बैंक्स, और हर बैंक का 5-5 साल का डेटा आपने फिर इस हवाले से इकट्ठा करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोर्ड साइज, या जैसे सपोज यहाँ पे एसेट है, साइज की प्रॉक्सी होती है नेचुरल लॉग ऑफ टोटल एसेट्स। तो आपने टोटल एसेट, अगर लेट्स सपोज बैंकिंग इंडस्ट्री है, तो एक बैंक में 5 साल का जो एनुअल रिपोर्ट अगर डाउनलोड करो ना, तो उसमें 2 साल का डेटा होता है। तो आपने हर साल का मतलब उसमें जो साइज का एक कॉलम बनाएंगे, साइज से मुराद की एसेट, टोटल एसेट का एक कॉलम बनाएंगे। बैंक फॉर एग्जांपल एमसीबी बैंक है, तो एक कॉलम में आप 5 दफा एमसीबी लिखेंगे, उसके सामने 1 2 3 4 5, यानी कि 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर, या ईयर्स भी लिख सकते हैं। 2000 जैसे फॉर एग्जांपल 2016 17 18 19 20 21, तो 16 के सामने 16 के टोटल एसेट्स बैलेंस शीट से मिल जाएंगे, 15 के सामने 15 के टोटल एसेट्स। तो इस तरह आपने हर बैंक का फिर आपने डेटा फाइल बनानी है, उसका फॉर्मेट मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप ये डिसाइड करें कि क्या इंडिकेटर्स आप यूज करेंगे जो आप ऑडिट क्वालिटी को मेजर करें, क्या इंडिकेटर्स आप यूज करेंगे जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मेजर करें। तो ये चीज डिसाइड करके उसका तरीकाकार देखें कि कहाँ से उसका डेटा मिलेगा, ये डिसाइड करें, मुझे बताएं, फिर मैं आपको डेटा फाइल का फॉर्मेट शेयर करती हूँ और आप अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू कर दें। एक इंडस्ट्री चूज करें, उसमें से जो फर्म्स हैं जितनी नोट करें जो पीएसएक्स पे लिस्टेड हैं, क्योंकि जो पीएसएक्स पे लिस्टेड होंगे उनका आपको डेटा आसानी से मिल जाएगा। जब वो आपको पता लग जाए कि इतनी लिस्टेड है और इनकी एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो सकती है, उसको डिवाइड करें और सब अपना अपना जो डाटा है वो डाटा फाइल बनाएं, फिर आखिर में उसको कंबाइन कर लें। तो ये बात है बेसिकली। तो आई होप कि अब समझ में आई होगी। तो आई सजेस्ट यू कि आप इस पर काम शुरू कर दें और ज़्यादा इसको लेट ना करें।